परमादरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। पाया लिंगचो अरुणाचल, लोसार ताजरी देलेग, अरुणाचल के राज्यपाल डॉक्टर बीडी मिश्रा जी, अरुणाचल के मुख्यमंत्री श्रीमान पेमा खंडू जी, केंद्र में मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्रीमान किरेन रिजिजू जी, अरुणाचल के उप मुख्यमंत्री श्रीमान चोना मेन जी, अरुणाचल प्रदेश के विधान परिषद के अध्यक्ष श्रीमान तेंजिंग थोंगडोक जी, भाजपा प्रदेश प्रभारी श्रीमान तापिर गाओ और एक बार फिर मुझे आशीर्वाद देने के लिए इतनी बड़ी संख्या में आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उगता हुआ सूरज ऊर्जा, उम्मीद और आकांक्षाओं का प्रतीक होता है। अरुणाचल का तो नाम ही सूर्य का ही नाम है। ये उगते हुए सूरज की भूमि है। इस वजह से ये भूमि पूरे देश के विश्वास का प्रतीक भी है। अरुणाचल हमारे विश्वास को ताकत देता है, हमारे संकल्प को और समर्थ बनाता है। बीते 55 महीने में अनेक बार मैं आप सभी के बीच आया हूं। उसका एक कारण आप सभी के आशीर्वाद की इच्छा तो है ही, साथ में देश के लिए निरंतर नई ऊर्जा और ताजगी से काम करने की प्रेरणा मिले, इसके लिए भी अरुणाचल प्रदेश आना मुझे बहुत सुखद लगता है। और हर नागरिक जब मिलता है, जय हिंद बोल करके ग्रीट करता है, तो ऐसा मन को आनंद होता है, इतनी ऊर्जा मिलती है। और ये जय हिंद को जिंदगी का हिस्सा बनाने वाली धरती को मैं आज फिर एक बार नमन करता हूं। साथियों, बीते 55 महीनों से केंद्र की एनडीए सरकार और यहां पर हमारे मित्र खांडू जी की अगुवाई में चल रही बीजेपी की सरकार अरुणाचल को सशक्त करने के लिए, आप सभी लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदार से जुटी हुई है। आज भी मुझे अरुणाचल प्रदेश को मजबूती देने वाली 4000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने का अवसर मिला है। इन परियोजनाओं के अलावा आपके प्रदेश में करीब 13,000 करोड़ की परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। आज की परियोजनाओं से अरुणाचल प्रदेश की कनेक्टिविटी तो सुधरेगी ही, राज्य के पावर सेक्टर को भी मजबूती मिलेगी। इन परियोजनाओं से जहां एक राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की सेहत बेहतर होगी, तो वहीं दूसरी तरफ अरुणाचल की संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा। इन सभी परियोजनाओं के लिए
आप सभी को बहुत बहुत बधाई है। भाइयों और बहनों, आज आजादी के बाद एक ही पार्टी के 55 सालों को एक तरफ रखिए और दूसरी तरफ केंद्र में हमारे बीते 55 महीनों को रखकर तुलना कीजिए। अरुणाचल और पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या काम हुए हैं, इसकी तस्वीर आपके सामने साफ हो जाएगी। अरुणाचल के पास तो समृद्ध जल संपदा है, यहां बिजली पैदा करने की अभूतपूर्व क्षमता है, लेकिन विकास उस गति से नहीं हो पा रहा था जैसा होना चाहिए था। ये देश की सुरक्षा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है, स्ट्रेटेजिक लिहाज से अहम क्षेत्र रहा है, फिर भी यहां आवश्यक सुविधाओं का निर्माण नहीं हुआ है। स्थिति ये थी कि ना तो यहां के नौजवानों की परवाह की गई और ना ही सीमा पर डटे जवानों की। साथियों, पहले की सरकारों ने इस बात पर कम ही ध्यान दिया कि इस क्षेत्र को नजरअंदाज करने से यहां के लोगों को कितनी परेशानी और तकलीफ होती है। देश को, और आप देखते हैं दशकों से मांग हो रही थी कि अरुणाचल प्रदेश समेत यहां के तमाम क्षेत्रों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, लेकिन पहले वालों ने इसकी भी परवाह नहीं की। साथियों, इस सरकार द्वारा इस स्थिति को बदलने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। मैं बार बार कहता आया हूं कि न्यू इंडिया तभी अपनी पूरी शक्ति से विकसित हो पाएगा जब पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्ट का तेज गति से विकास होगा। ये विकास संसाधनों का भी है और संस्कृति के गौरव का भी है। ये विकास अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ने का भी है और जन जन को भी जोड़ने का है। भाइयों और बहनों, सबका साथ, सबका विकास, इस मंत्र पर चलते हुए बीते 55 महीनों में अरुणाचल और उत्तर पूर्व के विकास के लिए ना तो कभी फंड की कमी आने दी गई और न ही इच्छा शक्ति की कमी आई है। बीते वर्षों में राज्य को 44,000 करोड़ रुपयों का फंड दिया गया, जो पिछली सरकार की तुलना में लगभग डबल है, डबल। इसके अलावा केंद्र सरकार यहां हजारों करोड़ के अन्य प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रही है। विकास की इसी कड़ी में आज अरुणाचल में एक साथ 2 एयरपोर्ट का उद्घाटन और शिलान्यास हो रहा है। संभवतः ये पहली बार है कि भारत में किसी भी राज्य में एक एयरपोर्ट पर काम पूरा हुआ हो और दूसरे पर काम शुरू हुआ हो। अरुणाचल प्रदेश के लिए तो ये और भी अहम अवसर है
क्योंकि आजादी के इतने वर्षों तक यहां एक भी ऐसा एयरपोर्ट नहीं था जहां नियमित रूप से बड़े यात्री जहाज उतर पाए। गुवाहाटी तक एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी थी और वहां से या तो सड़क के रास्ते आपको आना जाना होता था या फिर मजबूरी में या इमरजेंसी में हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ता था। साथियों, आज से तेजू एयरपोर्ट सामान्य जनता से जुड़ी यात्री सेवाएं देने के लिए तैयार है। तेजू हवाई अड्डे को लगभग 50 साल पहले बनाया गया था और उसके बाद किसी ने ये नहीं सोचा कि इसका इस्तेमाल यहां के लोगों को देश से जोड़ने के लिए भी किया जा सकता है। हमारी सरकार ने इस छोटे एयरपोर्ट का करीब 125 करोड़ रुपया खर्च करके विस्तार किया, यहां की आधुनिक सुविधाएं जुटाई। अब इसके बाद अरुणाचल प्रदेश की एयर कनेक्टिविटी गुवाहाटी, जोरहाट और वालोंग से हो जाएगी। और ये भी मैं बताऊं, अरुणाचल प्रदेश प्राकृतिक रूप से इतना बड़ा समृद्ध है। अगर दिल्ली और बड़े शहर के लोगों को यहाँ के भिन्न भिन्न कलर के पुष्प, ताजे फूल अगर देखने को भी मिल जाए ना, तो भी शायद वो दिन भर वहीं देखते रहेंगे। अब ये हवाई अड्डा बनने से हम कुछ ही घंटों में यहां से फल फूल हिंदुस्तान के बड़े मार्केटों में ले जा सकते हैं। मेरा किसान कमाई कर सकता है। साथियों, कुछ महीने पहले ही अरुणाचल के लिए कमर्शियल फ्लाइट शुरू की गई थी। अब इस एयरपोर्ट के विस्तार से आपको दोहरा लाभ होने वाला है। सरकार का प्रयास है कि उड़ान योजना के तहत बहुत ही सस्ती हवाई यात्रा का और अधिक फायदा अरुणाचल प्रदेश के आप सभी को मिल सके। साथियों, करीब 1000 करोड़ रुपए की लागत से होलांगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास भी आज हुआ है। कुछ महीने पहले ही देश के 100वें और नॉर्थ ईस्ट के पहले ग्रीनफील्ड पोक्योंग एयरपोर्ट का लोकार्पण करने का सौभाग्य मुझे मिला था। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि नॉर्थ ईस्ट के इस दूसरे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन भी समय से ही करने का प्रयास किया जाएगा। और आप जानते हैं, जिसका शिलान्यास हम करते हैं उस उद्घाटन भी हम ही करते हैं। साथियों, एयरवे के साथ साथ रोडवे और रेलवे से भी अरुणाचल के शेष भारत से कनेक्टिविटी मजबूत की जा रही है। लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सेला सुरंग को भी जल्द से जल्द तैयार करने का प्रयास किया जाएगा। जब ये सुरंग बन जाएगी तो बालीपारा से तवांग तक पहुंचना आसान हो जाएगा। साल भर हर मौसम में आपके आने जाने की समस्या का समाधान हो सकेगा। हाल ही में ब्रह्मपुत्र पर देश के सबसे बड़े रेल रोड ब्रिज बोगीबील पुल का भी लोकार्पण किया जा चुका है। इससे भी अरुणाचल प्रदेश के अनेक क्षेत्रों को बहुत लाभ मिल रहा है। भाइयों और बहनों, अरुणाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी चाहे गांव की हो, शहर की हो या फिर देश के दूसरे हिस्सों से, केंद्र सरकार हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर
आज काम कर रही है। इसमें लगभग 50,000 करोड़ रुपए खर्च करके नए नेशनल हाईवे तो बनाए ही जा रहे हैं, बीते 2 वर्षों में ही लगभग 1,000 गांवों को भी सड़कों से जोड़ा गया है। लगभग 4,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे ट्रांस अरुणाचल हाईवे, उस पर भी बहुत तेजी से काम चल रहा है। साथियों, सड़क संपर्क के अलावा रेलवे को लेकर भी अभूतपूर्व काम अरुणाचल प्रदेश में किया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य की राजधानी को रेलवे से जोड़ने के अभियान के तहत ईटानगर भी रेलवे से जुड़ चुका है। नाहरलगुन और दिल्ली के बीच चलने वाली अरुणाचल एसी एक्सप्रेस अब हफ्ते में 2 बार चलती है। इसके अलावा पूरे अरुणाचल प्रदेश में रेलवे नेटवर्क का विस्तार करने के लिए 7 जगह पर सर्वे का काम चालू किया गया है। इसमें से 3 जगह पर सर्वे का काम पूरा भी हो चुका है। तवांग को भी रेल नेटवर्क से जोड़ने की बड़ी योजना पर तेजी से काम चल रहा है। भाइयों और बहनों, हाईवे, रेलवे, एयरवे के साथ साथ बिजली की कनेक्टिविटी भी अहम है। आज मैं अरुणाचल प्रदेश को सौभाग्य योजना के तहत करीब करीब हर परिवार तक बिजली पहुंचाने वाला राज्य बनने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं, उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। आज अरुणाचल ने जो हासिल किया है वो बहुत ही जल्द पूरे देश में भी हासिल होने वाला है। सौभाग्य योजना के तहत बीते 1-1.5 साल में ही देश में करीब 2.5 करोड़ परिवारों के उन घरों से अंधेरे को मिटाया गया है, दूर किया जा चुका है। मुफ्त में बिजली का कनेक्शन दिया जा चुका है। साथियों, हर घर तक बिजली पहुंचाने के साथ साथ पर्याप्त बिजली भी पहुंचे, इसके लिए भी हमारी सरकार पावर जनरेशन पर भी बल दे रही है। आज 110 मेगावाट के पारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। इससे अरुणाचल को तो बिजली मिलेगी ही, नॉर्थ ईस्ट के दूसरे राज्यों को भी लाभ मिलेगा। वहीं यहां के ट्रांसमिशन सिस्टम को सुधारने के लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपए का काम भी आज से शुरू हुआ है। इससे राज्य के दूर दराज के इलाकों को बिजली मिल सकेगी। साथ ही एक और बड़ा काम ये होगा कि यहां की बिजली व्यवस्था ग्रिड से जुड़ जाएगी। साथियों, कनेक्टिविटी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं जब किसी राज्य में बनती है तो वहां सामान्य मानवी का तो जीवन सुगम होता ही है, पर्यटन को भी बल मिलता है। पर्यटन तो एक ऐसा सेक्टर है जहां हर कोई कमाता है। गाइड कमाता है, होटल वाला कमाता है, टैक्सी वाला कमाता है, दुकानदार कमाता है, खिलौने वाला कमाता है, फूल वाला कमाता है और चाय वाला भी कमाता है।
कल मैंने एक ट्वीट किया था नॉर्थ ईस्ट के सौंदर्य के संबंध में, नॉर्थ ईस्ट के टूरिज्म की संभावनाओं के संदर्भ में, और मैंने लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि आप अगर नॉर्थ ईस्ट गए हो तो वहां के अनुभव की एक फोटो शेयर कीजिए। मैं हैरान हूं, कुछ ही सेकंड में हजारों लोगों ने ट्वीट पर कि वो नॉर्थ ईस्ट गए थे, क्या अनुभव हुआ, अपनी फोटो ट्वीट कर दी। टूरिज्म के प्रमोशन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, और जिस प्रकार से देशवासियों ने, यानी विदेशों ने भी लोगों ने ट्वीट किया। आप भी अगर उस हैशटैग पर जाकर के देखेंगे, आप भी हैरान हो जाएंगे कि कैसे देश और दुनिया आपके प्रति गर्व का अनुभव करती है। अरुणाचल के लिए ना तो प्रकृति ने कोई कमी छोड़ी है और न ही अध्यात्म और आस्था से जुड़े स्थानों की यहां कमी है। नए एयरपोर्ट बनने से, नई रेल लाइन बिछने से यहां देश विदेश के टूरिस्टों की संख्या भी बढ़ेगी। इससे यहां के युवाओं के लिए रोजगार के अनेक नए अवसर बनेंगे और अरुणाचल की अर्थव्यवस्था को भी ताकत मिलेगी। भाइयों और बहनों, केंद्र सरकार देश के हर क्षेत्र की संस्कृति, भाषा, खान पान, रहन सहन को सुरक्षित और संरक्षित करने, उनका और विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये विविधता, ये भारत का अनमोल खजाना है, ये हमारा गौरव है। और भाजपा की तो विचारधारा में ही भारत की संस्कृति के प्रति हमारा मजबूत आग्रह है। यही कारण है कि हमारी सरकार ने अरुणाचल की संस्कृति को ताकत देने के लिए यहां के अपने 24 घंटे के टीवी चैनल अरुण प्रभा को लॉन्च किया गया है। आपके इस चैनल के लिए यहां सारी आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। इस चैनल की वजह से अब राज्य के दूर दराज वाले इलाकों की खबरें भी आप तक और जल्दी पहुंचा करेगी। मुझे उम्मीद है ये चैनल यहां की संस्कृति, यहां की परंपरा का एक शानदार वाहक बनेगा। पूरे देश के लोगों को अरुणाचल की सुंदरता से परिचय कराएगा। इसी तरह जोटे में बनने वाले फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से यहां के युवाओं को नए अवसर तो मिलेंगे ही, यहां की संस्कृति को एक बेहतर अभिव्यक्ति भी मिलेगी। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार विकास की पंचधारा यानी बच्चों की पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसान को सिंचाई और जन जन की सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। विशेष तौर पर हेल्थ सेक्टर में देश के हर व्यक्ति तक सस्ती और उत्तम स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए देश में ऐतिहासिक काम हो रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं और गंभीर बीमारियों के लिए बड़े अस्पतालों में गरीबों को मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया जा रहा है। साथियों, आज यहां जो 50 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन हुआ है, उससे दूर दराज के क्षेत्रों में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं तो मिल ही पाएगी, साथ में गंभीर बीमारियों की पहचान शुरुआती दौर में ही हो पाएगी। विशेष तौर पर गर्भवती महिलाओं और इमरजेंसी जैसी स्थितियों के लिए ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बहुत काम आने वाला है। साथियों, अरुणाचल प्रदेश के गरीब परिवारों को भी बाकी देश की तरह ही आयुष्मान भारत, पीएम जय
यानी मोदी केयर का लाभ मिल पा रहा है। इस योजना के तहत गंभीर बीमारियों की स्थिति में गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। अभी इस योजना को 150 दिन भी नहीं हुए हैं, लगभग 11 लाख लोगों को देश भर में इलाज का लाभ मिल चुका है। मुझे जानकारी दी गई है कि पेमा खांडू जी की सरकार के इन प्रयासों को और विस्तार देने में जुटी हुई है। साथियों, सामान्य मानवी की सेहत के साथ साथ देश के किसान के आर्थिक स्वास्थ्य को ताकत देने के लिए भी इस साल के बजट में किसानों के लिए बहुत बड़ी योजना लाई गई है। पीएम किसान सम्मान निधि। इस पीएम किसान सम्मान निधि के तहत हर उस किसान परिवार को जिसके पास 5 एकड़ या उससे कम जमीन है, हर वर्ष उसके बैंक खाते में 6,000 रुपया दिल्ली से केंद्र सरकार उसके खाते में सीधी जमा कराएगी और ये हर वर्ष होगा। साल में तीन बार 2-2 हजार रुपया पहुंचाए जाएंगे ताकि खेती के साथ उसको जोड़ा जा सके। इससे अरुणाचल प्रदेश के भी अनेक किसानों को लाभ मिलेगा। भाइयों और बहनों, खेती को तो हम शक्ति देने का प्रयास कर ही रहे हैं, साथ में ऑर्गेनिक खेती को भी बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे बताया गया है कि यहाँ की सरकार इस दिशा में बहुत तेजी से काम कर रही है और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि केंद्र की तरफ से जो भी मदद आपको चाहिए वो मदद पूरी तरह उपलब्ध कराई जाएगी। भाइयों और बहनों, अरुणाचल प्रदेश देश का अभिमान है। ये भारत के विकास का, भारत की सुरक्षा का गेटवे भी है। इस गेटवे को शक्ति देने का काम भाजपा की सरकारें करती रहेगी। आप सभी के आशीर्वाद से आपका ये प्रधान सेवक अरुणाचल सहित इस पूरे क्षेत्र को विकास का अंचल बनाने में जुटा है। एक बार फिर आज शुरू हुई परियोजनाओं के लिए मैं सभी अरुणाचल के मेरे प्यारे भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय हिंद का नारा जिनकी जुबान पर हर पल रहता है, ऐसे मेरे अरुणाचल वासियों मेरे साथ बोलिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।